औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं पामिस्ट अब्दुल सत्तार। आज एक बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक मैं आपके पास लेके हाजिर हुआ हूं। देखिए, हमारी कुछ लोगों के साथ बहुत ज्यादा बनती है और कुछ लोगों के साथ बिल्कुल नहीं बनती। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? पीछे कोई स्टोरी तो है ना कि कुछ लोगों के साथ हमारा मिजाज मिले और कुछ लोगों के साथ मिजाज ना मिले। तो असल बात यह है कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये हमारी जिंदगी में इन 9 प्लेनेट का असर होता है। ये जो मैंने ड्रॉ किए हैं, सूरज, सन, जुपिटर, मार्स, मून, मरकरी, वीनस, सैटर्न, राहु और केतु। हर इंसान महीने की 1 तारीख से लेके 31 के दरमियान पैदा होता है। तो अगर 1 से लेके आप 9 के दरमियान पैदा होते हैं तो वही आपका ड्राइवर कहलाता है, यानी कि आप उसी प्लेनेट के जेर असर जिंदगी गुजारते हैं। अब जो ये 9 प्लेनेट हैं इनको नंबरों के साथ भी जोड़ा गया है। तो इसी वजह से ये जो इल्मुल अदाद का जो इल्म है ये इसी वजह से बना है ना। तो सूरज के लिए नंबर वन सूरज के लिए नंबर 1 जो है ये सूरज की नुमाइंदगी करता है। नंबर 2 होता है मून। नंबर 3 होता है जुपिटर। नंबर 4 होता है राहु। नंबर 5 होता है मरकरी। नंबर 6 होता है वीनस। नंबर 7 होता है केतु और नंबर 8 होता है सैटर्न और नंबर 9 होता है मार्स, मरीख। अब आप जिस तारीख को पैदा होते हैं आपका वही प्लेनेट होता है। अब इन प्लेनेट की भी आपस में दोस्ती और दुश्मनी है। यहां से असल स्टोरी शुरू होती है। इन प्लेनेट की वजह से ही हमारा कुछ लोगों के साथ बड़ा याराना बनता है और कुछ लोगों के साथ हमारी बस एक एवरेज सी दोस्ती होती है और कुछ लोगों के साथ हमारी बड़ी गुड़ी दोस्ती होती है। हमें लगता है जैसे हम जन्मों के साथी हैं, हमारा कोई अजलों का साथ है इस बंदे के साथ। हमें उस बंदे को देखते साथ हमें जो इश्क हो जाता है ना, उसकी वजह भी यही होती है कि हमें उसके साथ हमारा कोई पुराना रूहानी रिश्ता हमें महसूस होता है। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो सूरज है ये समझ लें कि ये इस कायनात का राज है। आप खुद समझदार हैं कि अगर सूरज ना हो, सूरज की रोशनी ना हो तो जिंदगी का वजूद मुमकिन ही नहीं है। हम जो इंसान जिंदा हैं ये सूरज की वजह से जिंदा हैं। तो सूरज जो है वो इस कायनात में रूह का दर्जा रखता है। जैसे जिस्म के अंदर रूह है तो आप जिंदा हैं, अगर रूह निकल जाए तो आपका ये जिस्म जो है स्वाय मट्टी का एक ढांचा और कुछ भी नहीं है। इसी तरह अगर इस कायनात में अगर जितनी भी आपको जिंदगी नजर आती है वो इस सूरज की वजह से नजर आती है। अगर सूरज की रोशनी खत्म हो जाए तो ये कायनात भी खत्म हो जाए। इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब मैं इस जिंदगी का खात्मा करूंगा इस दुनिया में तो सबसे पहले सूरज को खत्म करूंगा। सूरज सवा नेज़े पे आएगा और एक वक्त आएगा कि वो भी फट जाएगा। तो आपके लिए सूरज को आप समझ लें कि सूरज के लिए नंबर 1 है और ये सबका बाप है। जितने भी ये 9 प्लेनेट हैं इनका जो फादर है वो कौन है? सूरज है। अब सूरज अगर आप 1 तारीख को पैदा हुए हैं या आप 10 तारीख को पैदा हुए हैं या आप 19 तारीख को पैदा हुए हैं तो फिर आपका जो ड्राइवर है वो 1 बनता है। ठीक है। तो अगर आप 1 तारीख को पैदा हुए हैं तो जब आपकी कुंडली में आपका सूरज बहुत ज्यादा पावरफुल होगा या आपका ड्राइवर 1 होगा तो आपके अंदर वो सूरज वाली खुसूसियात पैदा हो जाएंगी। सूरज, सन जो होता है वो बंदे के अंदर हीट पैदा करता है, हरारत पैदा करता है, ईगो पैदा करता है, गुस्सा भी पैदा करता है और सन कहता है कि मैं ही मैं हूं। देखिए, राजा जो होता है ना वो अकेला होता है, वो किसी और को बर्दाश्त नहीं करता अपनी जगह पे। तो इसलिए जिन लोगों के अंदर सन जिनका पावरफुल होता है वो दूसरे बंदे को बर्दाश्त नहीं करते। उनके अंदर ईगो भी बढ़ जाती है, उनके अंदर तकब्बुर भी बढ़ जाते हैं और वो बड़ी जिद्दी नेचर के भी होते हैं। और ऐसे लोगों की जो सूरज की अच्छी खसूसियात है, सूरज की जो अच्छी खसूसियात है, सूरज जो होता है वो दूसरों को खुद जलता रहता है लेकिन दूसरों को रोशनी देता है और दूसरों को बेनिफिट देता है।
जमीन पर जब सूरज की रोशनी पहुंचती है तो यहां पर फसलें उगती हैं और ये सारी कायनात सूरज की वजह से रोशन होती है। तो जिन लोगों का सूरज पावरफुल होता है वो मेहनती होते हैं। देखिए सूरज किसी वक्त भी रुकता नहीं है, हर वक्त ये हरकत में रहता है। तो सूरज बहुत मेहनती है। ऐसे लोग जिनका सूरज बड़ा पावरफुल होता है वो बहुत ज्यादा मेहनती भी होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, और अल्लाह ताला फिर उनको, जैसे सूरज इस कायनात में चमकता है तो वो इंसान भी इस कायनात में चमकता है, उसको भी अल्लाह ताला शोहरत भी देता है और वो कायनात में अपनी जो है एक छाप छोड़ता है, अपना एक नाम छोड़ता है। तो इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मून। मून का नंबर है 2। ये सूरज की वाइफ है, ये जो चांद है एस्ट्रोलॉजी में। ये सारी फर्जी बातें हैं। अब जो मलिका है ये फीमेल प्लेनेट है, सूरज जो है वो मेल प्लेनेट है, और जो मलका है वो चांद जो है वो मलका है, यानी ये फीमेल है। चांद गर्ल है, सूरज बॉय है। अब जिन मर्दों का मून ज्यादा पावरफुल होता है तो वो उनके अंदर थोड़ी सी लेडीज वाली खसूसियात ज्यादा आ जाती हैं। आपने देखा होगा ना, कुछ जनाना से मर्द होते हैं तो उनके अंदर वो जब मून उनका ज्यादा पावरफुल हो जाएगा तो उनकी बात करने का अंदाज, उनकी आवाज भी बड़ी आपको लड़कियों की तरह पतली सी नजर आती है। तो यही वजह होती है कि उनके जायचे में या उनका जो ड्राइवर होता है वो मून होता है, और वो मून के जेर असर जिंदगी गुजारते हैं। तो ऐसे अब मून का काम क्या है, मून घटता है बढ़ता है, ये इसका साइज कम होता रहता है। और देखिए पहले ये बिल्कुल यकम का आप देखते हैं 30-31 पे जब ये चांद, हम ईद का चांद देखते हैं कि ईद होगी या नहीं होगी, तो वो बिल्कुल बारीक सा हमें नजर आता है, बल्कि नजर ही नहीं आता बाज दफा, वो इतना बारीक होता है। फिर दूसरे दिन का चांद थोड़ा सा और बड़ा होता है, तीसरे दिन का चांद और बड़ा होता है। इसी तरह चांद बड़ा होता होता 14वीं रात का चांद होता है वो फुल चांद होता है, और इसी तरह 14वीं के बाद फिर ये घटना शुरू हो जाता है, और महीने के एंड पे जाके 28-30 पे जाके ये बिल्कुल गायब हो जाता है, और फिर नेक्स्ट अगले मंथ का चांद निकलता है, और इसी तरीके से ये कमरी महीने बनते हैं। तो सूरज का घटना बढ़ना, इसका भी बड़ा गहरा राज है। ये जो घटता बढ़ते हैं ना, ये जिन लोगों का मून ज्यादा पावरफुल होता है वो लोग बड़े जज्बाती होते हैं, उनका मूड बदलता रहता है, मूड स्विंग होता रहता है। ऐसे लोग दिल की बातें मानते हैं। ऐसे लोग, चूंकि फीमेल आपको पता ही है ज्यादा मोहब्बत प्यार इश्क इनकी बस जिंदगी में यही कुछ होता है, तो ये मून वाले फिर ज्यादा रोमांटिक होते हैं, संप्रस्त होते हैं, इश्क प्यार मोहब्बत बस इनकी जिंदगी यही होती है, और इसी के गिर्द इनकी लाइफ घूमती है। तो मून वाले बहुत ज्यादा रोमांटिक भी होते हैं, घूमने फिरने के शौकीन भी होते हैं, और थोड़े से जज्बाती भी होते हैं, और इनके अंदर इतनी गर्मी भी नहीं होती, क्योंकि आप देखेंगे सूरज गर्म प्लेनेट है लेकिन चांद की चांदनी कितनी जबरदस्त होती है, बहुत ज्यादा आंखों को अच्छी लगती है और ठंडक देती है। तो चांद वाले जो होते हैं, बस क्या है इनकी क्वालिटी क्या होगी, ये थोड़े से जज्बाती होंगे, इनका मूड बदलता रहेगा, स्विंग होता रहेगा। और ये जो सूरज की वाइफ है जी चांद, 1 नंबर और 2 नंबर, इसलिए जो लोग 1 तारीख को पैदा होंगे और 2 तारीख को पैदा होंगे उनकी आपस में बनेगी, अगर उनकी शादी होती है तो वो शादी कामयाब होगी। उसके बाद तीसरे नंबर में देखिए यहां पे मैंने 2 ग्रुप बना दिए, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। ये 9 प्लेनेट है, तो जो बादशाह होता है उसे एक अच्छे वजीर की जरूरत होती है जिसमें रूहानियत भी हो, जिसके पास इल्म भी हो, नॉलेज भी हो, जो काजी हो, जो जज हो, जो अच्छे फैसले कर सकता हो, जो आपको खुदा शनास भी बनाए, खुद शनास भी बनाए। तो जो एक सूरज का जो वजीर है ना वो है जुपिटर प्लेनेट। नंबर 3, सूरज समझ ले एक बादशाह है, उसकी मलका चांद है, और उसका जो वजीर है, वजीर खास, वो मुश्तरी जुपिटर प्लेनेट है। दूसरे नंबर पे जाहिर है एक सल्तनत को चलाने के लिए एक हमें सिपा सलार की भी जरूरत होती है, आपको एक आर्मी की जरूरत होती है जो आपको आपकी हिफाजत करता है। तो उसके लिए मरीख प्लेनेट है, यानी कि सूरज का जाहिर है एक जो सूरज है उसकी दोस्ती मुश्तरी के साथ है, मुश्तरी का नंबर 3 है। तो 1 नंबर वालों की जो 3 तारीख को पैदा होंगे उनके साथ बड़ी ज्यादा दोस्ती होगी, वो उन पर बहुत ज्यादा भरोसा करेंगे, ट्रस्ट करेंगे। इसी तरह 1 नंबर की अपना जाहिर है ये इसका मरीख, इसका सिपा सलार है,
तो मरीख के साथ भी सूरज की बड़ी दोस्ती होती है। अब सूरज और चांद आपस में मियां बीवी है, तो इनका आपस में शदीद इश्क है। चांद सूरज को पसंद करता है, सूरज चांद को पसंद करता है। लेकिन चूंकि ये मुश्तरी इसका वजीर है सूरज का, और ये सिपा सलार भी, तो ये मुश्तरी भी चांद को पसंद करता है, मार्स भी चांद को पसंद करता है। लेकिन जाहिर है चांद ने सूरज के साथ तो बेवफाई नहीं करनी। चांद इनकी इज्जत करता है, लेकिन इनको बहुत ज्यादा एक होता है ना, जरूरत से ज्यादा इश्क होना, वो चांद को ना मार्स के साथ है ना मुश्तरी के साथ है, क्योंकि चांद ने वफादारी निभानी है सूरज के साथ, क्योंकि ये वाइफ है ना सूरज की। तो लेकिन इन दोनों को, मार्स को भी चांद अच्छा लगता है, ज़ाहिर है ये इनके किंग की मलका है ना, तो मुश्तरी को भी मलका अच्छी लगती है। लेकिन चांद इनको इतना ज्यादा, वो जो शदीद दोस्ती होती है वो इनकी कोई नहीं है चांद की मार्स के साथ और मुश्तरी के साथ। अब जनाब इनका एक प्यारा बेटा है मरकरी। मरकरी ये प्रिंस है। मरकरी बुध स्यारा जो है ना, जो हिंदी में बुध कहते हैं, अतारुद उर्दू में, तो मरकरी इंग्लिश में, ये शहजादा है, प्रिंस है। ये एक ऐसा शहजादा है जिसकी अभी दाढ़ी मूंछ नहीं बाहर निकली ना, अभी ये बिल्कुल यंग सा प्यारा सा लड़का है। और ये दो तरह के इनके ग्रुप बने हुए ना, एक फ्रेंड्स है और एक एनिमीज है। तो ये जो अतारुद है, मरकरी जो है, इसकी इस ग्रुप के साथ भी दोस्ती है, इस ग्रुप के साथ भी दोस्ती है, इनके ये दोनों तरफ खेलते हैं। शहजादा जो हुआ ना, शहजादों ने, ज़ाहिर ये इनकी फैमिली है जिनकी आपस में दुश्मनियां भी हैं। तो दुश्मनी किस किस की है? सूरज के जो लेफ्ट साइड पे जो सूरज के दुश्मन है सैटर्न। सैटर्न सूरज का ही बेटा था, लेकिन इसकी जो मदर थी वो बड़ी नेक परहेजगार माँ थी। वो जब ये सैटर्न पैदा हुआ तो ये बड़ा काला कलोटा, बड़ा बदशक्ला सा था। तो सूरज ने कहा ये मेरा बेटा, मैं इतना चमकदार, इतना रोशन, तो ये काला कलोटा बेटा मेरा कैसे हो सकता है? ये मेरा बेटा ही नहीं है। तो सूरज ने आज तक सैटर्न को अपना बेटा तस्लीम नहीं किया। ये एक फर्जी स्टोरी है, ये समझ लें आप इस चीज को, ये एक फर्जी स्टोरी बनाई गई है। अब सैटर्न फिर नफरत करता है सूरज के साथ, और सूरज भी नफरत करता है सैटर्न के साथ। ज़ोहल सियारे की सूरज के साथ दुश्मनी है, और ये नंबर है 8। 8 नंबर, 8 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं उनकी दोस्ती सूरज के साथ, 1 नंबर वालों के साथ बिल्कुल नहीं बनती, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि सूरज की मलका है 2, नंबर 2 मून है, तो जो मून वालों की भी दोस्ती, नंबर 2 वालों की दोस्ती सैटर्न के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो अपने शोर के साथ वफादार है ना। तो आप इस चीज को भी समझें। ये डायग्राम आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप नोट्स बना लें। ये इस तरीके से आपको इतना डीपली कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। ये एक बड़ी नायाब वीडियो है यूट्यूब पे, आप इसको ज़ेहन नशीन कर लें। अब जनाब सैटर्न को जब इसने, सूरज ने अपना बेटा तस्लीम नहीं किया, तो 8 नंबर भी इनसे नफरत करता है, बल्कि सारे फिर ग्रुप से नफरत करता है। ये सूरज के वजीर से भी नफरत करता है, इसके सिपा सलार मरीख से भी नफरत करता है, और मलका से भी नफरत करता है, और सूरज से भी नफरत करता है। इसी तरह ये जो राहु और केतु 2 शैतान प्लेनेट है, ये असल में ये सियारे नहीं है, ये आप समझ ले कि ये एक अंधेरा है। ये जहां पे सूरज और जमीन और चांद जब सूरज के ये चक्कर लगा रहे होते हैं ना, तो जिस जगह पे ये इनका एक जगह पे ये इकट्ठे होते हैं, पॉइंट मिलता है, वो पॉइंट राइट और लेफ्ट पे, शिमाल और जनूब वाली साइड पे, तो वहां पर ये एक रोशनियों का एक मजमुआ सा बनता है। उससे फिर ये राहु और केतु बनते हैं, यानी कि ये रोशनियों का मजमूआ, एक छाया ग्रह इसको आप कह सकते हैं। ये छाया है, एक अंधेरा है। तो ये जो राहु और केतु है, ये भी सूरज के दुश्मन है, मुश्तरी के दुश्मन है, और मार्स के भी दुश्मन है। यानी कि 4 नंबर और 7 नंबर 1 नंबर का भी दुश्मन है, 2 नंबर का भी दुश्मन है, 9 नंबर का भी दुश्मन है, 3 नंबर का भी दुश्मन है। अब जो रह गया सियारा अतारुद और वीनस। चांद नंबर 2 पसंद करता है 5 को,
यानी कि नंबर 2 वालों की 5 के साथ नंबर 2 जिसका होगा वो 5 वालों को पसंद करेगा। इनके अगर लड़की का नंबर 2 है, बॉय का नंबर 5 है, वो बॉय 5 तारीख को पैदा हुआ है, लड़की 2 तारीख को पैदा हुई है, तो लड़की 5 नंबर वाले लड़के को पसंद करेगी। लेकिन 5 नंबर वाला 2 को पसंद करे ये जरूरी नहीं है। यानी कि मून को अतारद अपने शहजादे के साथ बड़ा इश्क है, बड़ा प्यार है, और क्योंकि ये इनका बेटा है तो इसको बड़ी मोहब्बत है चांद को अतारुद के साथ, प्रिंस के साथ। लेकिन प्रिंस अपनी मां को इतना पसंद नहीं करता, ये सीधा अपने बाप सूरज को पसंद करता है, जो मरकरी है। 5 नंबर वालों की दोस्ती होगी 1 नंबर वालों के साथ, 1 की 5 के साथ और 5 की 1 वालों के साथ। लेकिन 2 नंबर वाले 5 वालों को से मोहब्बत करेंगे, लेकिन 5 नंबर वाला जरूरी नहीं है कि नंबर 2 तारीख को जो पैदा हुआ है उसके साथ मोहब्बत करे। अब जो वीनस है ये इसका नंबर है 6। वीनस क्या है? वीनस एक फीमेल प्लेनेट है। अच्छा, इसमें इन 9 प्लेनेट में ना सिर्फ फीमेल प्लेनेट, एक चांद है, मून है, और दूसरे नंबर पे वीनस है, ये भी फीमेल प्लेनेट है। और ये जो अतारुद है और ये जो सैटर्न है, ये आप कह लें कि ये जो होते हैं ना शीमेल टाइप, यानी कि ये हालात के मुताबिक कुंडली के अंदर अगर ये फीमेल राशि में बैठे होते हैं तो फिर ये फीमेल के रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं, और जब मेल राशि में बैठते हैं तो मेल वाले रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। यानी कि ये इनका जो रिजल्ट है ना ये चेंज होता रहता है। इनके अंदर मर्दाना खसूसियात भी है और जनाना खसूसियात भी हैं, मरकरी के अंदर और सैटर्न के अंदर। ये नंबर है 5 नंबर और 8 नंबर, इनके अंदर लेडीज खसूसियात भी होती हैं और मर्दाना खसूसियात भी होती हैं, ठीक है। तो और 6 नंबर जो होता है ये फीमेल का होता है। 6 नंबर ये फीमेल प्लेनेट है वीनस। जितना भी आपको इस दुनिया में इश्क नजर आता है ना, प्यार नजर आता है, मोहब्बत नजर आती है, और ये जिंदगी में जो आपको चमक दमक नजर आती है, आपको शोबिज में जो रोशनियां, ये जो मेकअप और लड़कियों का बनना संवरना, जिंदगी में ये जो भी आपको रंग बिरंगी दुनिया नजर आती है और चमक दमक नजर आती है, जिंदगी की जो महंगी महंगी आसाइशें, भरपूर तरीके से हल्ला गुला, म्यूजिक, डांस, हर तरह की जो शायरी पोइट्री हो रही होती है, जो म्यूजिक बज रही होती है, जो सिंगिंग हो रही होती है, जो अब रंग बिरंगे महंगे कीमती से कीमती आप ड्रेस पहन रहे होते हैं, तो ये सारी रानाइयां, ये सारी रोशनियां, ये सारा हुस्न, ये सारा इश्क, ये सारा वीनस की वजह से होता है इस कायनात में। वीनस जो है ये एक फीमेल प्लेनेट है, क्योंकि लड़कियों को देखे बनने संवरने के का शौक होता है, तो इसको इसलिए वीनस जो होता है ये खूबसूरती का प्लेनेट है, ये बहुत खूबसूरत प्लेनेट है और ये फीमेल प्लेनेट है। तो 6 नंबर भी जो है ये सूरज का जो दुश्मन ग्रुप है ना, ये उसके साथ इसका ताल्लुक है। और अतारुद जो है ये अपने इन लोगों सैटर्न को भी पसंद करेगा। सैटर्न को तो इतना नहीं ये पसंद करता, ये मरकरी जो शहजादा है ना, ये अपनी शहजादी वीनस को बड़ा इसको इश्क है। 5 नंबर और 6 नंबर का आपस में बड़ा इश्क है, ठीक है। लेकिन वीनस का और सैटर्न का, इन 6 और 8 नंबर की भी आपस में बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है। स्पेशली ये जो 8 नंबर सैटर्न है ना, ये जो बूढ़ा प्लेनेट है शैतान, ये वीनस से बड़ी मोहब्बत करता है। लेकिन मरकरी इतना पसंद नहीं करता, लेकिन ये है कि ये नफरत भी नहीं करता। अब जो दोस्त प्लेनेट है वो कौन से हो गए? सूरज, उसके बाद 1 नंबर, दूसरे नंबर पे चांद, नंबर 2 मून का, इसकी आपस में दोस्ती होगी। तीसरी नंबर पे ये जुपिटर हो गया, और चौथे नंबर पे मार्स हो गया, और 5वें नंबर पे ये जो मरकरी है, मरकरी दोनों तरफ ये प्यार करता है, दोनों इनके इसके इस ग्रुप में भी दोस्तियां हैं और इस ग्रुप में भी दोस्ती हैं। तो इस लिहाज से मरकरी जो है ये इनका ये दोनों तरफ गेम खेलता है, जो मरकरी प्लेनेट है। और जो वीनस है ये जो सूरज के दुश्मन प्लेनेट है, वीनस का शुमार उन्हीं में होता है। वीनस की जो दोस्ती है वो सैटर्न के साथ, राहु के साथ, केतु के साथ हो सकती है, लेकिन वीनस कभी भी मुश्तरी का, मार्स का, इन लोगों के साथ इसका कोई बहुत ज्यादा इश्क नहीं होता, बहुत ज्यादा मोहब्बत नहीं होती। तो फ्रेंड्स ये जो है ना 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ये आपस में दोस्त हैं, आपस में ये दोस्त हैं, लेकिन ये इनके दुश्मन है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर के।
ये इनके ये आपस में दोस्त हैं। ये वाले जो नंबर हैं 1 2 3 9 और 5, इनकी आपस में दोस्ती हो सकती है, लेकिन ये आपस में दोस्त हैं 4 6 7 8, लेकिन ये इनके दुश्मन है। यानी कि ये एक ग्रुप है दोस्त, ये आपस में दोस्त हैं तो इनकी दोस्ती है। ये आपस में दोस्त हैं 4 6, तो ये वही रूल हो यहां पर होगा कि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है। यहां पे ये दोस्त का दोस्त दोस्त, दोस्त का दोस्त दोस्त, और दोस्त का दोस्त दोस्त, और दोस्त का दुश्मन आपका भी दुश्मन होता है। तो इसलिए 4 6 7 8 की दुश्मनी है 1 2 3 9 के साथ, और 1 2 3 9 की दुश्मनी है 4 6 7 और 8 के साथ। ठीक है जनाब। और रह गया मसला मरकरी का, तो मरकरी जो है वो दोनों तरफ खेलता है, कुछ के साथ दोस्ती कर लेता है इन वालों के साथ, कुछ के साथ ये दोस्ती कर लेता है, कुछ के साथ ये बस नॉर्मल। यहां पे ये मरकरी इनके साथ दुश्मनी नहीं करेगा, असल में मरकरी है इस ग्रुप का बंदा, ये जो प्लेनेट है ना ये इस ग्रुप का असल में, लेकिन इसने इधर भी अपना जो है ना वो, चूंकि ये इनका बेटा है सन का, तो ये अपने बाप से भी मोहब्बत करता है, अपनी मलका अपनी मां से भी मोहब्बत करता है चांद के साथ। लेकिन यहां पे इसकी दोस्तियां जो है ये 4 नंबर 6 नंबर 7 नंबर और 8 नंबर के साथ भी इसकी दोस्ती पाई जाती है। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको एक बड़ा मुश्किल टॉपिक था, उसको मैंने जितना आसान लफ्जों में मैं बयान कर सकता था मैंने बयान करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप नोट कर लें। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है या अपना जायचा बनवाना है 0923365708042। तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं 0923365708042। आप मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं वो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और काइंडली इसको आप नोट कर लें, अपनी कोई कॉपी पे आप नोट कर लें कि ये जो आदाद हैं इनकी आपस में किस तरीके से दोस्ती है, किस तरीके से दुश्मनी है, और इन्हीं आदाद की रूह से आप जान सकते हैं कि आपकी जो दूसरे बंदे की डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उसी हिसाब से आप एक दूसरे के साथ आपकी शादी कितनी कामयाब रहेगी, किस कदर नाकाम रहेगी, ये भी आप जान सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये एक बड़ी जबरदस्त वीडियो थी आप लोगों के लिए, बड़ी मेहनत के साथ ये मैंने वीडियो बनाई है। तो जिस कदर मैंने मेहनत की है आप काइंडली लाइक तो दे ना, मुझे लाइक बनता है, मेरा हक बनता है, मेरी हौसला अफजाई करें, वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, इल्म पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी के निशान पे भी क्लिक कर देंगे और ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।